तो आज का जो हमारा लेसन है वो है चैप्टर 2, लेसन नंबर 2 है, जो कि ये रहा। ठीक है, लेसन 2 के अंदर जो हमने आज पढ़नी है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट एंड अलाइनमेंट ब्लॉक्स की कमांड्स हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम लोग कॉपी पेस्ट और ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, कॉपी पेस्ट कट। इसके अलावा हम लोग अलाइनमेंट्स भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके हैं, किस तरीके से हम टेक्स्ट को कलर करते हैं, वो हाईलाइट किस तरह से करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट का साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट के कलर, फिल ऑप्शन, सेल को फिल करने के ऑप्शंस, इसके बाद सेल बॉर्डर्स, अलाइनमेंट ऑप्शंस, रैप टेक्स्ट ऑप्शंस, मर्ज एंड सेंटर। और ये कल वाली कमांड है जो हमने कल के चैप्टर में भी पढ़ी थी, प्रोग्राम को मिनिमाइज करने की। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास आज 8 जो है हमारी कमांड्स हैं। सबसे पहली जो है हमारे पास कि किसी भी जो हमारे एक्सेल में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसको हम कॉपी कट और पेस्ट किस तरह से कर सकते हैं। कमांड्स जो है वो वही वाली है जिस तरीके से हम लोगों ने यूज़ की हुई थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट और कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, अच्छा, तो कॉपी कट एंड पेस्ट की हम कमांड्स कह रहे थे। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, अपना एक सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें आकर हम लिख देंगे अपने कोई भी सेल में एक नाम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे वलीद लिख देते हैं। अब मुझे इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी, जिस भी सेल में करना है उसके ऊपर जाए, सेलेक्ट करें उस सेल को। ठीक है, कंट्रोल वी। अब ये जो इसकी साइड पे एक बाउंड्री सी आ रही है, इसको ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम एग्जैक्ट वही कमांड है जिस तरीके से हमने यूज़ की हुई है। सिंपल हमने क्या किया, अपने सेल को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी, जिस भी सेल के अंदर पेस्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट करें, कंट्रोल वी। ठीक है, अब ये जो सेल की बाउंड्री है इसको ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी का यूज़ करें। अगर हमें किसी जगह से कट करना है, जैसे मुझे ये वाली जो जगह है इधर से इस नेम को कट करना है E6 सेल के अंदर से। ठीक है, कंट्रोल एक्स करें कट, और जहाँ पर भी इसको पेस्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट कर दें, कंट्रोल वी करें पेस्ट। तो ये कमांड है कंट्रोल एक्स कट करने की, कंट्रोल वी पेस्ट करने की। कॉपी से ये होता है कि जहाँ पर पहले हमारा लिखा हुआ होता है वो भी आ जाता, वहाँ पर भी होता है, और जहाँ पर नेक्स्ट हम पेस्ट करते जाते हैं वहाँ पे भी होता है। लेकिन कट करने से जो पिछली जगह होती है जहाँ से भी हमने उसको कट किया होता है वहाँ से वो ख़त्म हो जाता है आपका टेक्स्ट, और आगे आप जहाँ पर भी इसको पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर वो पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो कॉपी कट एंड पेस्ट क्लियर है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप इसको रिबन में से करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर आपके पास कट का ऑप्शन है। ठीक है, सबसे ऊपर, फिर आप जो भी सेल सेलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, फिर सेल को सिलेक्ट करें, ये आपके पास कॉपी का ऑप्शन है, जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर आपके पास पेस्ट का ऑप्शन है। और ये जो मैंने बताया है कि इसको ख़त्म करने के लिए हम कंट्रोल डी की कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, किसी भी सेल की डिज़ाइनिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन में जाने के लिए जैसे हम इस सेल को डिज़ाइन कर लेते हैं, इसके ऊपर हम कलर दे देते हैं। यहाँ से कंट्रोल डी। अच्छा जी, अगर हमने इसको जो है करना है, इसकी डिज़ाइनिंग है उसको करना है, तो ये हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है,
ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको, जहाँ पर भी हमें चाहिए उसके ऊपर ये देखिए क्लिक किया तो ये हमारे पास हो गया पेस्ट। यहाँ से आप लोगों ने इसको कर दिया फॉर्मेट ऑप्शन से कॉपी, जहाँ पर भी आपने इसको पेस्ट करना है उस पर क्लिक कर दें, ये देखें उसके ऊपर आ गया। ठीक है, सिंपली इसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, फिर जिस भी वर्ड के ऊपर करना है उसको सिलेक्ट करें और ये आपका डिज़ाइन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन का फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि एक्सेल सेल्स के अंदर जो लिखी गई लिखाई होती है उसका सेल कलर, कलर का जो भी सेल होता है, ठीक है, सेल का जो भी कलर होता है, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट स्टाइल और फिल कलर देने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल अगर हमने देना है तो हम सिंपल यहाँ से ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर हमारे पास कैलिब्री और एरियल ब्लैक के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप यहाँ से इसको कोई भी फ़ॉन्ट का स्टाइल जो भी है दे सकते हैं। देखिए, ठीक है, वही आपका तरीका है जिस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अप्लाई करते थे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फ़ॉन्ट का साइज। फ़ॉन्ट साइज देने के लिए हम यहाँ से यूज़ करते हैं एक अपने टेक्स्ट को बड़ा छोटा करने के लिए, दूसरा हम यहाँ इस फ़ॉन्ट साइज लिस्ट का यूज़ करते हैं, जो विंडो आपको नज़र आ रही है इस तरह से। ठीक है, जो भी साइज आपको रखना है उसके ऊपर क्लिक करें और वह साइज आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए जी जब आप किसी भी फ़ॉन्ट का स्टाइल बड़ा कर साइज बड़ा करेंगे तो जाहिर सी बात है सेल के अंदर उसको पूरा भी तो आना है ना, जिसकी वजह से आपका सेल बड़ा होगा। मर्ज करने के हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर है। ठीक है, ये लास्ट कमांड है हमारी, सेकंड लास्ट, तो फिर मैं उसके अंदर बताती हूँ आपको आगे। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन करने के लिए आपने सिंपल सेलेक्ट किया, ये आपके पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन है। इसके अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक डबल अंडरलाइन और एक सिंगल अंडरलाइन। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सेल टेक्स्ट कलर। जो भी हमारा टेक्स्ट सेल है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका अगर हमने कलर चेंज करना है तो ये आपको नजर आ रहा है रिबन में फ़ॉन्ट कलर। ठीक है, इसके ऊपर जो है और यहाँ से आपको जो भी कलर इसको देना है उसके ऊपर आप सिंपल सेलेक्ट कर लें उस कलर को और क्लिक कर दें तो वो कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर है सेल फिल कलर ऑप्शन। अगर हमें सेल को जो है कलर करना है, ठीक है, तो सेल को सिलेक्ट करें, ये जो आपको एक बकेट से नज़र आ रहा है, ठीक है, फिल कलर, इसके ऊपर जाएं और जो भी आपको कलर देना है उसको आप सिलेक्ट कर लें और अप्लाई कर दें, जैसे अपने मैरून अप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि हमने कॉपी पेस्ट किस तरह से किया और कलर्स और वो सब चीज़ें। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एक्सेल शीट्स के सेल को बॉर्डर्स देने के लिए। जैसे हमारे पास हमने कल जो अप्लाई किए थे बॉर्डर्स वो हमने यहाँ से लिए थे फॉर्मेट एज टेबल बने बनाए। ठीक है, अगर हमने किसी भी सेल को बॉर्डर देना है या किसी भी टेबल को देना है तो ये आपको जो डी है यहाँ पर अंडरलाइन के साथ ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपको, ठीक है, यहाँ से बकेट टूल के साथ ये ऑप्शन मिल जाएगा बॉर्डर्स के। ठीक है, अगर आप सिर्फ सेल को, अगर मैं आपको करके दिखाऊं कंट्रोल F2 तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर वो लाइन्स ही नजर आएंगी जो आपको वहां पर शो हो रही है। ठीक है, वो जो सेल आपको वहां पर शो हो रही है वो आपको यहाँ पर नहीं नजर आ रहे प्रिंट व्यू में। ये ग्रिड लाइन्स होती हैं जो कि गाइड करने के लिए यूज होती है। ठीक है, अगर इनको मैंने शो करवाना है इन लाइन्स को तो उसके लिए हमें बॉर्डर की जरूरत पड़ती है। अगर मुझे सिर्फ ये नीचे जो है इस सेल की जो बॉटम लाइन है इसको शो करना है तो यहाँ से हम यूज करेंगे बॉटम बॉर्डर का। देखिए, अब जब इसको करती हूँ कंट्रोल F1 F2
तो यहाँ पर ये आपको एक लाइन इसके नीचे नजर आ जाएगी, सेल के नीचे, सेल की, ठीक है। अगर मुझे इसके टॉप बॉटम भी चाहिए, इसके ऊपर भी एक चाहिए, तो फिर यहाँ से टॉप बॉर्डर पे सिलेक्ट करें। अब आपको दो लाइंस नजर आएंगी, ये देखिए, एक ऊपर एक नीचे। ये हमारा सेल का जो टॉप बॉर्डर है और ये हमारा बॉटम बॉर्डर है। अगर आपको सेल के लेफ्ट साइड पे भी चाहिए तो यहाँ से आप सेल लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक करें। अगर आपको राइट बॉर्डर पे चाहिए, इसका राइट साइड पे भी, तो राइट बॉर्डर पे क्लिक करें, कंट्रोल FN, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सेल का बॉर्डर्स हो चुके हैं, ठीक है। अगर हमने कोई बहुत बड़ा टेबल बनाया हो और उसके अंदर जितने भी सेल्स हो उन सबको बॉर्डर देना हो, तो हम उन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स का भी ऑप्शन आता है इस तरह से। ये अब आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये देखिए। अगर हमें सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर देना हो तो उसके लिए भी आप सिर्फ सेल्स को सिलेक्ट करें, इधर बॉर्डर्स में आए, आउटसाइड बॉर्डर, ये। अगर थिक बॉर्डर चाहिए तो फिर इसके अंदर थिक बॉर्डर का भी ऑप्शन है। फिर अगर आपको बॉर्डर का कोई भी कलर चाहिए, ठीक है, तो लाइन के कलर पे सिलेक्ट करें और यहाँ से जो भी आपको चाहिए उसको क्लिक कर दें, सिलेक्ट कर लिया। अब जिस टाइप का आपको कलर चाहिए उधर आप इस पेंसिल से जो है लाइंस लगा लें, बॉर्डर। आप इस तरीके से बॉर्डर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आपकी लाइन जो है वो थोड़ी सी और थिक चाहिए तो लाइन स्टाइल पे जाएं, ये देखिए, ये सारे आपको लाइन स्टाइल्स भी यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, थिक टॉप बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, ठीक है। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस थे बॉर्डर्स के। आप इसको एक सेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर टेबल पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल के अंदर जो हमने लिखाई, मतलब जो भी लिखा हुआ होता है उसको अलाइन करने के लिए अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। जिस तरीके से हमने अलाइनमेंट्स पढ़ी थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसी तरीके से यहाँ पर भी है। जैसे हम एक सेल को ले लेते हैं, हमने ये लिख लिया, ठीक है। सेल को हम थोड़ी सी वेट ज्यादा कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल के लिए यूज होती है, नीचे जो आपको अलाइनमेंट नजर आ रही है, ये लेफ्ट, सेंटर, राइट, ठीक है। अगर आपके जो सेल है उसकी हाइट भी बड़ी है, जैसे कि इसकी हम हाइट बड़ी कर दें ऐसे, ठीक है, तो हमने अगर वर्टिकली यूज करनी हो, ये आपकी टॉप अलाइन है, फिर ये आपकी मिड अलाइन है, सेंटर वाला, ठीक है, मिडल अलाइनमेंट है, और ये आपकी बॉटम अलाइनमेंट है। अगर आपको यहाँ से करना है तो ये सेंटर है और फिर ये आपकी राइट अलाइनमेंट है, ठीक है। जो ऊपर वाली है वर्टिकली यूज होती है, जैसे ये टॉप, फिर ये मिडल और ये बॉटम, और जो ये नीचे वाली है हॉरिजॉन्टली यूज होती है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। ये चीज क्लियर होगी। आगे हमारे पास है सेल से बाहर निकली हुई कोई भी लिखाई या कोई भी आपका जो टेक्स्ट है वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा हो, ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से एक ही सेल में पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं रैप टेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा नाम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं मोहम्मद एहसन, ठीक है। देखिए अभी हमारे बी वाले सेल पे भी है और सी कॉलम पर भी गया हुआ है, बी और सी दोनों कॉलम पर गया हुआ है। अगर मुझे इसको एक ही सेल के अंदर पूरा लाना है तो सेल को सिलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ से आप रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, तो उसकी जो भी हाइट होगी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और आपका टेक्स्ट उसके अंदर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास एक्सेल शीट के बहुत सारे सेल को एक सेल बनाने के लिए
अगर हमने 3-4 सेल को एक सेल बनाना है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 सेल्स को अगर एक सेल बनाना हो तो सेल को सिलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर कर दें, अभी आपका एक सेल बन गया। जैसे हमने यहाँ पर लिया था नाम, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर से रैप टेक्स्ट खत्म कर दें और इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दें, तो ये अब हमारे 2 सेल जो हो गए ये एक बन गए, ठीक है। तो ये हमारे पास था मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन। अब अगर आप साइज बढ़ाना चाहिए तो अब भी आपका जो ये टेक्स्ट होता है ये देखिए इसके अंदर कम पड़ रहा है, तो इसके लिए आपको और ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा।